डॉक्टर फौजिया इफ्तिखार। एक हसीन और जमील चेहरा मनो मट्टी तले दफन हो गया। डॉक्टर फौजिया इफ्तिखार से मेरा क्या रिश्ता था, जैसा कि एक अफसर और मातहत का होता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज बागबानपुरा की प्रिंसिपल थी और मैं उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर थी। और अक्सर ये रिश्ता दायमी बुनियादों पर उस्तवार नहीं होता है। कभी कभी तो महसूस होने लगता कि उनसा मेहरबान कोई नहीं है, और जब वो नाराज़ होती तो मेरे साथ चुप साध लेती। इतना ज़रूर था कि जब भी मुझे कोई मसला दरपेश हुआ तो मैंने उनसे कह दिया, डॉक्टर साहिबा कुछ प्रॉब्लम है। वो मज़ीद आगे कुछ कहे बगैर कह देती, ठीक है फहमीदा। मुझे नहीं मालूम दूसरे लोगों के साथ उनका रवैया कैसा था, लेकिन मुझे देखकर वो मुस्कुरा पड़ती थी और एक अनजानी सी हंसी मेरे लबों पर भी आ जाती थी। एक अरसा तक रवायती सा ताल्लुक़ चलता रहा। उन्हीं दिनों मेरी किताब रुत बदल रही होगी तैयारी के मराहिल में थी। मैंने एक दिन उन्हें खुशगवार मूड में देखा तो कहा, डॉक्टर साहिबा मेरी किताब को भी राय से नवाजिए। पहले कुछ देर सोचती रही, फिर कहती कि पढ़े बगैर मैं राय नहीं दे सकती। मैंने चंद अशार उनको सुनाए तो कहने लगी, नहीं मैं पूरा मुसवदा पढ़ूंगी, बगैर पढ़े मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैंने उनको मुसवदा ला कर दे दिया। तकरीबन 15 दिन गुजर गए। मैंने उनसे राय के बारे में दरियाफ्त किया तो कहने लगी, अभी आधी किताब पढ़ी है, मैं पूरी किताब पढ़े बगैर राय नहीं दे सकती। मैं खामोश हो गई। मुझे ये मालूम था कि वो बेजा खुशामद के हक़ में नहीं हैं और लगी लिपटी बात भी नहीं करती हैं, लिहाजा मैंने उनसे दोबारा ना पूछा। दिल में ये धड़का लगा हुआ था कि अगर खुदा न खास्ता मेरी उम्मीदों के बरक्स राय लिख दी तो मुझे वो किताब छपवाना पड़ेगी और तरमीम भी मुश्किल है। आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि फहमीदा मैंने राय लिख दी है। मैंने राय को देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। लिखती हैं, फहमीदा कौसर शेर व अदब में उभरता हुआ वो ताबनाक सितारा है जिसने अफसाने के गुलशन में कदम रखा तो अपने खूबसूरत एहसास और दिलकश लफ्ज़ों की झनकार से हर साहिब दिल को अपना गर्विता बना लिया। नसरी शाहकारों के साथ साथ फ़िक्र ज़ात और कायनात के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हुए शेर व सुखन की दुनिया में बड़ी आन बान और शान के साथ जलवा कर रही है। यही वजह है कि उसकी शायरी अपने अहद के माशरती और समाजी रवैयों और उनसे मिलने वाले दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करने की सलाहियत की अक्कासी करती है। दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करना मशरकी औरत की फितरत है। फहमीदा के यहाँ वो कर्ब और दर्द पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है जिसका इजहार उसने अपनी शायरी में किया है। जा बजा उसकी फितरी रजायत और मस्बत सोच मुआशरे से मिलने वाले उस दर से उम्मीद का वो पहलू तलाश करती है जो सुबह नौ की तलाश में मदद देता है। मोहब्बत का बेरिया जज्बा जो तख्लीक के कायनात का बाइस बना, वो जज्बा फहमीदा के यहाँ बेहिसाब और बेकरार है। ये जज्बा फहमीदा कौसर के अशार में बहुत नारंगी के साथ मौजज़ान है। चाहने और चाहे जाने की फितरी ख्वाहिश ने फहमीदा कौसर की शायरी को एक रुपैले हाले की तरह अपनी आगोश में ले रखा है। वो मोहब्बत को ज़िंदगी का लाजमी जुज़ करार देती है। उसके यहाँ रजायत पसंदी भी है और हकीकत पसंदी भी। उसकी शायरी अपने अहद माशरती और समाजी और सियासी रवैयों और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सांस बंद करने वाली घुटन, दर्द और तकलीफ़ की अक्कास है और जुर्रत इजहार का मुँह बोलता सबूत है। वो ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज में देखती हैं। फहमीदा कौसर के कलाम में जा बजा नासिर काज़मी की सोच वही पुख्ता अंदाज और इजहार दिखाई देता है। बसा औक़ात उसके एहसासात और कैफ़ियत नासिर काज़मी के ख़यालात को छूते नज़र आते हैं। फहमीदा कौसर उदासी के रस्तों पर ताज़ा वलवला और हौसले को ज़िंदा रखती है और उसका ताना बाना मोहब्बत से बुनती है जो वजह तख्लीक है। मैं अल्लाह ताला से समीम क़ल्ब से दुआ गो हूँ कि वो फहमीदा कौसर को शेर सुखन के इस फसूं खेज सफ़र पर रवां दवां रखे, बल्कि उसके फ़िक्र व फ़न की रोशनी क़ारीन की ज़िंदगी के उदास लम्हों को जुगनू बनकर बखेरती रहे। मैंने शुक्रिया के अंदाज में उनकी तरफ देखा और ऑफिस से बाहर आ गई। फिर अक्सर जब मैं उनके कमरे में दाखिल होती तो वो बेख्तियार क्या उठती, आओ फहमीदा। फिर इर्द गिर्द बैठे कुलीग से कहती,
फहमीदा कौसर हमारे कॉलेज का सरमाया है। मेरे लिए अल्फाज कॉलेज में बिल्कुल नए थे। मैंने अल्फाज किसी भी प्रिंसिपल से नहीं सुने थे, बल्कि यहाँ तक सुना था कि आप कॉलेज में सिर्फ एक उस्ताद हैं। उनके अल्फाज मेरी हिम्मत को बढ़ा देते थे। मैंने उनके लिए नवाए वक्त में कॉलम लिखा। वो बहुत खुश हुई और मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर वो चली गई, नई प्रिंसिपल आ गई। थोड़े ही वक्त में मैं उनको भूल गई और शायद वो भी मुझे भूल गई होंगी। लेकिन आज उनकी कोरोना की वफ़ात की खबर सुनकर मेरा दिल धड़का। दुख महसूस हुआ कि गले से उतरकर जिगर में उतर गया है। और उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि शायद ये भी मोहब्बत की ही एक सूरत है, जो किसी दूसरे की हौसला अफजाई, अपनाइत, खुश अखलाकी और एक मुस्कुराहट से हमारे दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पनपती रहती है। और किसी के गम या मौत का सुनकर दिल का दुख से भर जाना उस मोहब्बत का वो खराज तहसीन है जो किसी भी याद को दिल में ज़िंदा कर जाता है। उनके लिए मेरी किताब में लिखी गई नज़्म, जो मैंने उनकी ज़िंदगी में लिखी थी और उन्होंने बहुत शुक्रिया के साथ कबूल किया था, वो पेश खिदमत है। नज़्म का उन्वान है डॉक्टर फौजिया इफ्तिखार के लिए। जब मौसम ने अंगड़ाई ली और सावन रुत भी उमड़ आई, तब उसकी ज़ात के पहलू से एक शोख अदा सी सिमट आई। जब सावन के एक मौसम में बारिश के पहले कतरे ने एक हल्की सी सरगोशी की, कुछ तुमने सुना? क्या उसने कहा। हाँ, मैंने सुना। जब कौसे कज़ा के रंगों ने और धलक में सिमटे रंगों ने एक नया वो रंग चुना, वो उसका जीवन रंग बना। एक रात की रानी का झोंका जब उसकी जानिब बिखर गया, तब ज़र्रा ज़र्रा संवर गया, फिर एक उजाला रूप बना और उसका जीवन रंग बना। इन कलियों रंगों खुशबू से एक रंग धुला आहंग मिला जो संग बना। एक रंग धुला आहंग मिला जो संग बना, तब उसका जीवन अंग बना।